भाभी, क्या भैया को याद करना नहीं छोड़ेंगी? चलो खाना खा लो। नहीं भाभी, खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? खा के आए हो? जी नहीं, पर आप तो जानती हैं, आपको इस हाल में देखकर मेरी भूख मर जाती है। क्या हो, तुम्हें याद नहीं आती? आते हैं, पर मैं उन्हें अपने जहन से बाहर निकालकर अपने दिल का दरवाजा बंद कर लेता हूँ। सुनिए, अपने भैया के बारे में ऐसे बातें कर रही हो? कानून की सजा से तो वो मरकर बच गए, लेकिन वो हम दोनों के मुजरिम भी हैं। मेरा बचपन स्कूल में इन आवाजों के चाबुक खाता रहा कि वो देखो रघुनाथ खूनी का भाई। सुनील, ये तो आपके व्यक्तित्व की शक्ति थी भाभी, जिसने मुझे बचा लिया, वरना शायद आज मैं भी उनकी तरह एक मुजरिम बन गया होता। बस कर सुनील। नहीं भाभी नहीं, मैं आप पर उस खूनी की यादों का मैला साया नहीं देख सकता। इस थप्पड़ पर तो हर बेटे का अधिकार होता है। आज आपके प्यार की गंगा में नहाकर मैं धन्य हो गया। मुझे मेरी मां याद नहीं, मैंने तो सदा आप ही में अपनी मां का रूप देखा है। जो आपसे भाभी होती तो शायद मैं भैया को माफ कर देता, लेकिन जिस आदमी ने मेरी मां को दुख पहुंचाया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। ऐसा न कहो सुनील, ऐसा न कहो। क्यों न कहूं ऐसा? जब तक वो जिंदा थे उन्होंने आपको कोई सुख नहीं दिया, और अब मरने के इतने बरस बाद भी उनकी आत्मा, उनकी याद प्रेत बनकर आपसे चिमटी हुई है। एक दिन जीवन की गठरी खोलकर देखिए कि उन्होंने क्या दिया आपको। दुखों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं? क्या दिया आपको? प्यार दिया, मेरी कलाइयों को चूड़ियां दी, मेरे माथे को बिंदिया दी, मेरी मां को सिंदूर दिया। मेरी मजबूरी समझो सुनील, मैं इन जंजीरों में बंधी हुई हूँ। तो गीता पढ़कर इन जंजीरों को तोड़ दो। गीता का संदेश मां और पत्नियों के लिए नहीं था। गांधारी, कुंती, द्रौपदी, किसी ने उन जंजीरों को नहीं तोड़ा। श्री कृष्ण ने उनमें से किसी को नहीं कहा था कि उन जंजीरों को तोड़कर मुक्त हो जाओ। आज तेरे भैया जिंदा होते, सोना ढूंढने में पीछे, सोना कर गए दे, सोना मिला ना पे मिले, रबा हो गए केस। भाभी, और ये भूल मत सुनील, न लड़ उनकी यादों से ये सीखने की कोशिश करो, अगर उन जैसे मजबूत आदमी भटक सकते हैं तो ना भटकना कितना मुश्किल काम है। इम्तिहान से भाग मत, इम्तिहान दे। हाँ सुनील, इम्तिहान दे। मैं क्या कोई पागल हूँ कि खामखा सींग मारता फिरता हूँ लोगों को? अरे बस रहने दो, तुम पुलिस वाले तो छुटे सांड हो रहे हो, सींग मारते फिरते हो, कत्ल कोई और करता है, सजा किसी और को दिलवा देते हो। और तुम वकील लोग क्या करते हो? बेच खाते हो अपने क्लाइंट्स को। कोई गरीब आदमी बेचारा मुकदमा लड़ने की तो सोच ही नहीं सकता। मैजिस्ट्रेट के लिए पैसे लेते हो और खुद डकार जाते हो। डकार जाते हैं, शर्म नहीं आते वकीलों के लिए ऐसे बेतुकी उड़ाते हुए? अरे हम लोगों ने आज तक समाज को डूबने से बचा रखा था जनाब, वरना आप पुलिस वाले तो कब का चट कर चुके होते। तुम अपनी बात तो करो मत। क्यों ना करो? तुम तो परले दर्जे की चोटी हो। क्या कहा? कसम खा के कह दो कि तुमने मेरा दिल नहीं चुराया, और जब मैं कहता हूँ लेडी मेरा दिल वापस कर दो तो आनाकानी कर जाती हो। याद नहीं कहा रखा है, कल ले लेना, परसों ले लेना। बट रुको, याद कहो। ये क्या हो रहा है? हाँ वो बताओ ना, कहाँ गए? हाँ शर्मा क्यों रही? बताओ ना भाभी को कि पुलिस वाले खाना तो खाते नहीं, बस रिश्वत खाते हैं दोनों वक्त। यही कह रही थी। और तुमने जो वकीलों के लिए कहा वो कुछ नहीं है क्या? कहना किसने शुरू किया था? भाभी इसी ने कहना शुरू किया था। हर पेशे में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। भाभी मगर नहीं, ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। अब ये अदालत फैसला करती है कि शाम की चाय पी ली जाए। आप आते हैं किचन में क्यों घुस जाती हैं? आपकी नौकरानी तो सिर्फ मटर गश्ती करती रहती है। ये लाड सब तब तक निवाला नहीं तोड़ते जब तक मैं खाना ना बनाऊं।
ये तो क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई और क्या करूं, कंटेम्प्ट ऑफ ममता नहीं कर सकती ना। करें। तुम आ जाओ तो इस चूल्हे चक्की से पीछा छूट जाएगा। मिस्टर सुनील, पुलिस डिपार्टमेंट आपसे बहुत खुश है और इसलिए मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। सर, स्मगलर्स के गैंग ने हमारे देश में बड़ी हलचल मचा रखी है और आज वो बड़े पैमाने पर ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं। उनका हेडक्वार्टर हमारे प्रदेश की सीमा में ही है। ये फाइल पढ़ लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उन स्मगलर्स को कानून के हवाले कर I'll दीजिए। try my best. आई विश यू ऑल द बेस्ट। खाना टेबल पे लगा दो बीबी जी। नहीं, सुनील के बगैर खाने को जी नहीं करता, उसे आने दो। अरे ये बरसों बाद भाभी का पाँव कैसे याद आ गया? आज कोई ना कोई मतलब जरूर होगा बीबी जी। ए, तू चुप रह, बीवी जी की चमची कहीं की। अच्छा, ये बता क्या चाहिए? आशीर्वाद। आशीर्वाद? क्यों? बड़े बड़े धाकड़ और धांसू ऑफिसर्स जिन स्मगलर्स पर हाथ नहीं डाल पाए, उनकी गिरफ्तारी का पीड़ा मुझसे उठवाया गया है। अब इतना बड़ा काम भाभी आपके आशीर्वाद के बिना तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए फटाफट 2-4 आशीर्वाद दे डालिए। ये सूटकेस क्यों पैक हो रहा है? क्योंकि मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होकर बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, इसका सूटकेस तू ही पैक कर दे। चेती तो आधी चीजें रखेगी, आधी भूल जाएगी। जा। अच्छा, वापस कब आओगे? अब ये तो स्मगलर्स पे डिपेंड करता है ना भाभी, कल पकड़ा गया तो परसों आ जाऊंगा। कुछ भी हो जल्दी आ जाना, क्योंकि तेरे जाने से घर सुना सुना लगता है। जाके देखो वो ठीक से चीजें रखती या नहीं। बड़ी लापरवाह लड़की है। ठीक है भाभी। क्या बात है सेठ साहब, किस पे इतना हंस रहे हैं? जो पुलिस की वर्दी पहन कर निकला है एक शेर का शिकार करने के लिए। लो तुम भी देख लो इसे। किसकी तस्वीर है? तुम्हारे भाई की, सुनील राय की। मेरे भाई की? जब ये छोटा था तो इतना सा था, आज ही इतना बड़ा हो गया और मैंने इसे बढ़ते हुए देखा भी नहीं। वक्त कैसे बीत जाता है सेठ साहब। और गौर से देखो रघुनाथ इसे, क्योंकि ये तुम्हें पकड़ने आ रहा है। हाँ, जब ये इतना बड़ा हो गया सेठ साहब, तो मेरी जान की तो सोना ढूंढन पी गए, सूना कर गए देश, सोना मिला न पी मिले, रूपा हो गए केस। शाबाश, शाबाश। अरे भाई कमाल है, तुम अभी तक उसकी यादों को अपने सीने में समेटे हुए हो और वो शायद तुम्हें याद भी नहीं करती होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सेठ साहब? मैं ठीक कह रहा हूं रघुनाथ। भूल गए वो दिन जिस दिन तुम्हारी नकली मौत हुई थी। तुमने खुद आकर मुझे बताया था और तुम्हारा बताया वह एक एक शब्द मेरे दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खुद चुका है। उस रात को, रात के अंधेरे में जब तुम छुपते छुपाते अपने घर पहुंचे थे, तो तुम्हारी बीवी जानकी देवी एडवोकेट कुछ पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। अरे भाई तुम भी कमाल के आदमी हो, उस औरत को याद कर रहे हो जिसने मुझे खुद ये बात दिन रात बिच्छू की तरह डंक मारती रहती है और आप मुझे हमेशा यही बात याद दिलाते रहते हैं। याद इसलिए दिलाता रहता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर मैं अपने प्यार का क्या करूं सेठ साहब? शाबाश, शाबाश। प्यार, प्यार को या तो खड्डा खोद कर गाड़ डालो या चिता बनाकर जला डालो इसे। मैं तो उस औरत का मुंह भी ना देखूं जिसने, खैर छोड़ो उसे, जाओ जाकर अपना काम संभालो और सोचो, अगर उसके पल्लू से बंधे रहते तो आज तक सिर्फ रिक्शा चला रहे होते, सिर्फ रिक्शा। तो फिर मैं सुनील को भी भूल जाऊं? ना 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 ना, ना। सुनील को कभी नहीं भूलना,
पल पल के लिए इसे याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारा और मेरा दुश्मन है, और फिर इसे जान की देवी जज ने पाला है। हाँ हाँ, जो कभी भी तुम्हें पिता समान भाई नहीं समझेगा। उसके लिए तुम हमेशा सिर्फ एक क्रिमिनल रहोगे। उफ, इस पैसे के लालच ने मुझे कितना अकेला कर दिया सेठ साहब। अरे भैया, भगवान का भी यही हाल है, वो भी तो अकेला ही है, हाँ? जाओ, जाकर जाने की तैयारी करो, जाओ जाओ जाओ। शाबाश शाबाश, अब आएगा मजा। हाँ आई आई आई। ये रहा मेरा हॉलिडे होम। ओ तुम चाहो तो तुम भी यहीं ठहर जाओ। सर, ठहरने पर एक शेर याद आया। बाप रे बाप। बोझा बनारसी को कहा उसने, रुक जरा। हम ठहरो ठहरो में रहे, बच्चा ठहर गया। बोझा बनारसी, जी तुम अपनी ये शेर सुना सुना के मुझे बोर न किया करो। ओके सर, पद्य न सही गद्य सुन लीजिए। किसी ने कहा है पुलिस के काम में एक से तीन भले। एक से तीन भले। आप जरा मेरी थानेदारनी को यहाँ बुलवा दीजिए ना। तुम्हारी थानेदारनी की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम कैसे आ गई? हवाई जहाज से। हवाई जहाज से वो तो ठीक है, मगर क्यों? ऑर्डर्स मिस्टर सुनील प्रसाद राय एसपी, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स? किसके ऑर्डर्स? होम गवर्नमेंट। आंटी ने कहा कि एसपी साहब अपना बटुआ भूल गए हैं। घूस तो खाते नहीं तो पेट पूजा कैसे करेंगे? हाँ। इसलिए हवाई जहाज पकड़ा और आ गई। हाँ, आप जरा ऐसे ही हंसते हंसते बोझा उठा के अंदर आ जाइए। यस सर। ये ड्राइवर भाई, पीछे आओ, साहब का सामान। अब बस ये तो अच्छा किया तुम मुझसे पहले आ गई। खाने पीने का इंतजाम किया है कि नहीं? हिंदुस्तान में आजादी के बाद भी औरत बेचारी रसोई में कैद है। फिर जनाब को पता होना चाहिए, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। हाँ। तुम भी मेरे साथ रसोई में चलो, नहीं तो मैं कुछ नहीं पकाने वाली। मैं कुछ नहीं पकाऊंगी। हाँ, आइए आइए बोझा बनारसी जी, बहुत वक्त पर आप अंदर आ गए। ये बोझा उतारी और भोजन बनाने किचन में चली। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, तुम चलो किचन में। अरे दोनों गए किचन में, अब क्या खाना बनेगा? अरे बोझा बनारसी, तुझे ढाबे में चल के खाना पड़े। चलो।